तो यह कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है आओ आओ। की बात करूं तो बचपन से यह पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन इसके कोई दोस्त खास नहीं थे क्लास में। इसका बस एक ही मकसद था कि पढ़ाई करके किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाना, जिससे वह अपने डैड से दूर हो सके। वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी। तभी उसके बगल में 3 लड़के बात कर रहे थे। तभी एक लड़का जिसका नाम रहता है ताकुमी उसके पास आता है एंड उससे बात करने की कोशिश करता है। वहाँ पर वो लड़की सोचती है कि जो ताकुमा है वो उसके साथ कुछ गंदी चीज़ें करना चाहता है, इसलिए उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। जो ताकुमा रहता वो भी उससे दोस्ती करने का ट्राई कर रहा था एंड अपने दोस्तों से बोलता है कि यार इस लड़की से मैं कैसे बात करूं। तभी वहां पर क्लास में जितनी लड़कियां रहती हैं वो ताकुमा को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। वहां पर जो आती पीछे सारी चीजें सुन रही होती हैं एंड सोचती है कि मैं इस लड़के से कभी बात नहीं करने वाली, यह कितना ज्यादा अजीब है। एंड वो ये सारी चीजें सोचते हुए अपने घर पे चली जाती है। वहां पर उसके अंकल आते हैं और दरवाजा वगैरह खोलते हैं एंड उसके जो डैड रहते वो भी हमको वहां पर दिखाए जाते। हम लोग को देखने को मिलता है कि जो आव रहती वह पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है और साथ ही में जितने भी काम रहते घर के वो कर लेती है। अगले दिन हम लोग को दिखाया जाता है कि वह कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर रही होती है एंड तभी उसको एक रूम में जाना रहता है जहां पर मेडिकल वगैरह चीजें होती हैं। तभी वह देखती है कि वहां पर ताकुमा रहता है। जैसे ही वह ताकुमा को देखती है वहां पर वह बहुत ज्यादा शर्माने लगती है एंड उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। ताकुमा जैसे ही आओ को देखता है वह भी शर्माना शुरू कर देता है, क्योंकि वह भी तो आओ को पसंद करता था। जो आओ रति वहां पर आती है और एक स्टैचू जैसे उसको देखने लगती है एंड उससे बात करने की कोशिश करती। तभी पीछे से देखने को मिलता है उसके जो डैड रहते अजीब से इशारे करने लगते हैं कि अब तुम्हारे पास मौका है, तुम कर सकती हो। तभी वो गलती से उसके ऊपर जल्दबाजी से गिर जाती है एंड एक अजीब सा मूवमेंट हो जाता है। तभी जैसे ही ताकुमा पीछे देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं रहता है। ताकुमा बहुत ज्यादा पसंद करता था आव को और जो आव रहती है वो भी बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़का उसके लिए सही है या फिर नहीं। अगले दिन वो स्कूल में ऐसे कपड़े पहन के जाती है जिससे कोई भी लड़का उसको पसंद ना करे और वो बहुत ही ज्यादा बेकार दिखे। लेकिन इसका होता उल्टा है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लड़के रहते हैं वो उसको और भी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। तभी वहाँ पर ताकुमा आता है एंड उससे वापस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर आओ को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसको क्या जवाब दे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहती है ताकुमा को लेकर। वहाँ पर जो ताकुमा रहता है उसका हाथ पकड़ लेता है एंड वहाँ पर जो आओ रहती है वो ब्लश करना शुरू कर देती है। वहाँ पर आओ बोलती है कि जो तुम्हारा हाथ है उसकी लेंथ में नाप रही थी और बहुत ही ज़्यादा यह चीज़ स्ट्रांग है। और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है उस लड़के को देखकर और वो सोचती है कि आखिरकार ये कुछ कर क्यों नहीं रहा। एंड वहाँ पर ताकुमा उसको प्यार से बोलता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। तभी वहाँ पर आओ गुस्से में रहती है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि यार मैं इतनी ज़्यादा सुंदर हूँ तो ये कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि उसको ये सारी चीज अजीब लग रही थी और वहां पर वो घर चली जाती है। वो अपनी डैड से बात कर रही होती है। जो उसके डैड रहते हैं उसको बता रहे होते हैं कि तुम्हें ये सारी चीज सीखनी चाहिए। ये सारी बुक्स को देखो कितनी ज्यादा अच्छी है एंड उन बुक्स में खजाना रहता है उनके डैड का, यानी कि वो सारी चीजें जो कि तुम सोच रहे हो। तभी स्कूल में देखने को मिलता है उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब रहता अपनी डैड की वजह से, और वो वही बुक पढ़ रही होती है जिसमें बहुत सारी अजीब चीजें थीं, यानी कि समझ रहे होगे तुम। और वो सारी चीजें पढ़ के उसके दिमाग में बस यही निकलता है कि ये क्या है। तभी देखने को मिलता है वहां पर वो ताकुमा से मिलती है एंड वहां पर वो उसको एक बुक देती है। तभी पता चलता है कि जो बुक रहती है वो असल में एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि जो बुक उसको देनी थी वो नहीं देती, बल्कि जो उसकी डैड की गंदी वाली बुक रहती है वो ताकुमा के हाथ में चली जाती है। और उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि ये क्या है, क्योंकि जब वो बुक पढ़ने बैठती है उसको पता चलता है कि भाई जो रियल बुक है वो तो किसी और के पास है, यानी कि ताकुमा के पास, और ये बुक मेरे को कौन सी मिल गई है। तभी देखने को मिलता है कि वो ताकुमा से बात करने की कोशिश करती है और सोच रही होती है कि आखिर मैं इससे कैसे बताऊं कि चीज़ें क्या है। एंड शायद इसने ये बुक पढ़ भी ली होगी
ये मेरे बारे में कितना ज़्यादा बुरा सोच रहा होगा और ये मेरे को एक गंदी लड़की समझता होगा। तभी ताकुमा जो रहता है वो उससे बात करने लगता है एंड कहता है कि ऐसा चेहरा मत बनाओ, मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है। एंड तभी वहाँ पर जो आओ रति वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से वहाँ पर ताकुमा को देखने लगती है और उसको अच्छा लगता है कि मतलब इसने बुक भी नहीं पढ़ी, अभी तक ये कितना ज़्यादा अच्छा लड़का है। शाम को हम लोग को दिखाया जाता है कि जो आवती वो अपने डैड से ज्ञान ले रही होती है, क्योंकि जल्दी ये लोग कहीं पर घूमने वाले जाने रहते हैं। एंड तभी उसके जो डैड रहते हैं वो बता रहे होते हैं कि तुम्हें कैसे रहना है वहाँ पर, जिससे जो ताकुमा है वो तुम्हारे और ज़्यादा क्लोज आ जाए। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो लड़की रहती है वो उसी के बारे में सोच रही होती है। तभी ताकुमा उससे आकर टकरा जाता है एंड वहाँ पर उसके सारे दोस्त भी रहते हैं और वहाँ पर जो ताकुमा रहता वो भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है एंड ब्लश करने लगता है। तभी पीछे से उसके दोस्त उसको थोड़ा सा चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। तभी देखने को मिलता है वहाँ पर सारी लड़कियाँ बात कर रही होती हैं ताकुमा के बारे में कि लड़का कितना ज़्यादा अच्छा है, और वहाँ पर मतलब आओ उससे बात करती है, आओ कितनी ज़्यादा लकी है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जो आओ रति एक दरवाज़ा खोलती है एंड पता चलता है कि वो गलत रूम में आ चुकी है, उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी। तभी देखने को मिलता है कि ये ताकुमा और उसके दोस्त का रूम रहता है। तभी वो पीछे जाकर छुप जाती है एंड वहाँ पर ताकुमा और उसके सारे दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर उसके दोनों दोस्त चले जाते हैं एंड तभी हम लोग को देखने को मिलता है जो ताकुमा रहता है वो दरवाज़ा खोल देता है एंड वहाँ पर आव रहती है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से थी एंड वहाँ पर रोने जैसा मुंह बना ली थी। उसको देखकर जो ताकुमा था उसका हाथ पकड़ता है एंड उसको विश्वास दिलाता है कि तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम आराम से अब नीचे आ सकती हो। तभी जल्दी में देखने को मिलता है कि वो उसके ऊपर कूद जाती है। वहाँ पर सारे जो लड़कियां और लड़कियां आ जाती हैं। तभी वहाँ पर आओ बोलती है कि वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि रात का सीन रहता है, सारी लड़कियां और आओ कहीं पर जाती हैं घूमने के लिए एंड वहाँ पर ताकुमा और उसके सारे दोस्त भी रहते हैं वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं एंड वहाँ पर जो आती सिर्फ ताकुमा के बारे में सोच रही होती है एंड वो सोचती है कि आखिरकार इसने कोई अभी तक मूव क्यों नहीं किया। और तभी देखने को मिलता है कि वो कहीं पर रहती है। तभी नीचे से एक हाथ आता है एंड वो डर के बाहर निकल आती है। वो ताकुमा के पास जाती है। तभी पता चलता है कि वो एक ग्लव्स रहता है जो कि वहाँ पर पड़ा रहता है। ताकुमा उस चीज़ को देखता है एंड वहाँ पर देखने को मिलता है कि जो उसकी स्कर्ट रहती है पीछे से वो थोड़ी सी ऊपर रहती है एंड वहाँ पर ताकुमा कहता है कि मैं इसको इशारे देता हूँ, शायद ये समझ जाए। तो अजीब अजीब तरीके के इशारे देने लगता है वहाँ पर आओ को, लेकिन जो आओ रत्ती उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है एंड उसको लगता है कि जो वहाँ पर ताकुमा है वो उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है। तभी वहाँ पर जो ताकुमा रता उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है एंड तभी वहाँ पर आओ भागने लगती है। तो जो ताकुमा रता उसको रोक लेता है एंड बोलता है कि तुम मेरी बात समझो, वहाँ पर ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वहाँ पर जो आवरत था उसको फाइनली पता चलता है कि आखिर ये बात किस चीज़ की कर रहा था एंड वो जल्दी जल्दी में अपना एंकल को ट्विस्ट कर लेती है एंड वहाँ पर गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक हम लोग प्यारा सा मूवमेंट दिखाया जाता है ताकुमा और इन दोनों के बीच में। वहाँ पर वो ट्राई करता है किस करने की, लेकिन पता चलता है कि वो उसको किस करने नहीं जाता बल्कि जो पीछे उसके कपड़ा रहता है उसको ताकुमा सही कर देता है एंड बोलता है कि अब तुम सही लग रही हो और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हो। तभी वहाँ पर जो आवर्ती उसका मूड बेकार हो जाता है। बोलती है वो अपने दिमाग में कि आखिर ये क्या था, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बचपन का सीन। वहाँ पर जितने लोग रहते वो आओ को बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं एंड उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब बोलते रहते हैं। तभी सुबह का सीन हम लोग को दिखाया जाता है। वो अपने बेड पे उठ जाती है एंड आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो उसके डैड रहते हैं उनके हाथ में कुछ रहता है। तभी एक लिफाफा वो देखती है एंड उस लिफाफे में एक लड़की रहती है जो कि कह सकते हैं ताकुमा के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी एंड वही आकर ये लिफाफा दी रहती है उसके डैड को। तभी हम लोग को बहुत सारी फोटोज देखने को मिलती है ताकुमा और उस लड़की के बीच में। ये फोटो देखने के बाद जो और ती वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पर जो ताकुमा रता
वो स्पोर्ट्स खेल रहा होता है, फुटबॉल, एंड वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिख रहा होता है। सारी लड़कियाँ उसको ही देख रही होती हैं। वहाँ पर आओ भी रहती उससे बात करने के लिए वहाँ पर, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था एंड वो ब्लश करना भी स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ पर देखने को मिलता है कि जो सारे दोस्त लोग रहते वो लोग भी इन लड़कियों से बात करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर जो ताकुमा रता देखता है कि जो आवर रती वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो कहती है कि यार मेरे को तुमसे बात नहीं करना, एंड वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चली जाती है। तभी हम लोग को देखने को मिलता है शाम का सीन एंड वहाँ पर जो आती वो बहुत ही ज़्यादा खाना खाने लगती है एंड अपने स्ट्रेस को दूर कर रही होती है एंड वो सोचती है कि चलो यार अब मैं कम से कम पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे सकती हूँ। तभी हम लोग को आगे दिखाया जाता है कि वहाँ पर दूसरी लड़की जिसका नाम मियाबी रहता है वहाँ पर आओ से मिलने के लिए आती है। तभी हम लोग को पता चलता है कि ये वही मियाबी है जो कि एलिमेंट्री स्कूल में ताकुमा के साथ पढ़ी रहती है, यानी वही लड़की थी जिसके फोटो में हम लोगों ने साथ में देखा था। ताकुमा और मियाबी को ये सारी चीजें सुनकर उसको और भी ज्यादा बेकार लग रहा था एंड वहां पर आंव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। मियाबी को देखकर उसको बहुत ज्यादा जेलस भी फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वहां पर वो ट्राई करती है उससे प्यार से बात करने की एंड वहां पर जो मियाबी रहती उसको बहुत ही ज्यादा चिढ़ा रही होती है कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड पता है हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज भी हैं। ये सारी चीजें सुनकर जो आवर्ती वो उसको फोन करती ताकुमा को एंड वहां पर वो उससे बहुत ही ज्यादा गुस्से में बात करती है एंड बोलती है कि अब हम लोग के बीच में जो कुछ भी था अब मैं तुमसे बात नहीं करने वाली एंड बहुत ही ज्यादा प्यार से वो ये सारी चीजें बोलती है क्योंकि वो ताकुमा को हेट नहीं करती थी, बस वो अब उससे दूर रहना चाहती है ताकि वो अपनी लाइफ में और ज्यादा आगे बढ़ सके एंड इन सारी चीज़ों से दूर रहे। बाकी उसको बेकार तो बहुत ही ज्यादा लग रहा था एंड स्कूल में भी उसका मन नहीं लग रहा था। तभी वहां से ताकुमा जा रहा होता है एक दिन स्कूल से एंड उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा सैड मूड बना लेती है। उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो अब करे क्या। वहां पर एक दिन कॉरिडोर में वो चल रही होती है एंड वो मियाबी और उस लड़के को साथ में देख लेती है। तभी वो अपने डैड को ये सारी चीजें बताती है एंड उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये सारी चीज़ों पर उसके डैड उसका मजा ले रहे होते हैं एंड चिढ़ा रहे होते हैं कि यार वो लड़का तो बहुत ही अजीब निकला, मुझे नहीं लगा था ऐसा कुछ होगा। हम लोग को आगे दिखाया जाता है कि एक दिन उसके डैड और वो कहीं पर घूमने जा रहे होते हैं एंड वहाँ पर वो दोनों ही साथ में देखने को मिल जाते हैं। उसको मियाबी और उसका ताकुमा एंड ये सारी चीज़ें देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती। अब आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो मियाबी रहती वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है ताकुमा के साथ एंड वहाँ पर वो दोनों ही लोग डेट पर आए रहते हैं। तभी हम लोग को पता चलता है कि वो जो दोनों फोटोज़ थी जो कि वो आओ को दी रहती वो फोटोशॉप थी, यानी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। उसने जानबूझकर ये फोटोज आओ को दी थी। हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक कई भूल भुलाया जैसी जगह रहती जहाँ पर वो जाई रहती है एंड वहाँ पर ताकुमा भी आ जाता है। ये लोग आपस में बात करते हैं लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते एंड वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम लोग को दिखाया जाता कि जो ताकुमार था वो कुछ खास रिएक्शन नहीं दे रहा होता मियाबी के। तभी हम लोगों को एक लव होटल दिखाया जाता जहाँ पर जो मियाबी और ताकुमा रहते वो लोग चले जाते हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद जो अपनी मेन कैरेक्टर यानी कि आवती वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो सोचती है कि अब मुझे इस लड़के के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब तो उसने वो सारी चीज़ें कर भी ली होगी मियाबी के साथ। मैं भी कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी जो कि मैं इस लड़के से प्यार कर बैठी थी, हालांकि मैं कर भी जा सकती थी। ये सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थी एंड वो ताकुमा को पसंद तो अभी भी करती है। तभी हम लोग को पता चलता है कि जो ताकुमा रता उसको बचाने के लिए आता है क्योंकि जहाँ पर वो नहा रही होती है वो उसके अंदर नीचे चली गई होती है एंड वहाँ पर ताकुमा आता है उसको उस जगह से निकाल के वापस से उसके घर ले जाता है। तभी वहाँ पर देखने को मिलता है कि ताकुमा और वो एक रूम में रहते हैं एंड वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रही होती है ताकुमा को। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो बोले क्या इससे एंड वहाँ पर वो उससे बात करने की कोशिश करती है कि तुम लोग उस होटल में गए थे तो कुछ तो हुआ ही होगा ना तुम लोग के बीच में। तभी ये सारी चीज़ें सुनकर जो वहाँ पर ताकुमा रहता वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता एंड कहता है कि बस अब ज़्यादा मत बोलो, बहुत ज़्यादा तुम बोल ली। तभी वो बताता है कि भले ही मैं वहाँ पर गया था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था
एंड हम लोग अभी बच्चे हैं, तभी हम लोग को वहाँ पर एक अलग सा रूम दे दिया गया था। एंड वहाँ पर जैसे मैंने आओ की बात करी, मियाबी से जो मियाबी रहती है वो वहाँ से चली जाती है। एंड उसको अच्छा नहीं लगता कि मतलब मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ बीच बीच में, एंड इसलिए उसने मुझे छोड़कर चला गया। एंड तुम पागल, मुझे क्या समझ रही थी कि मैं ये सारी चीज़ें सोचता हूँ, एंड इसलिए अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। एंड ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो और ती उसका अजीब सा मुंह बन जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। ये जो ताकमा है वो कुछ भी नहीं किया किसी और लड़के के साथ, और अभी भी वो सिंगल है। ये सारी चीज़ सोचते ही वो बहुत ही ज़्यादा स्कूल जाते टाइम खुश हो जाती है, एंड को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी हम लोग को स्कूल में दिखाया जाता है कि जो ताकुमा रता वो आव को अवॉइड कर रहा होता है। वहाँ पर जो आव रती वो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। एंड एक तरीके से वो समझ जाती है कि यार लड़के जब प्यार में रहते हैं तो ऐसा ही रिएक्शन देते हैं, एंड उसको बहुत ही ज़्यादा हंसी भी आने लगती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता कि ये लोग साथ में पढ़ाई वगैरह कर रहे होते हैं। एंड वहाँ पर जो आती वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात कर रही होती ताकुमा से। जो ताकुमा रहता उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता, एंड तभी वो कुछ प्यार भरी बातें बोलता है। एंड वहाँ पर जो आवर ती वो और भी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। एंड वहाँ पर ताकुमा बोल ही देता है कि मैं तुमको यार देखो पसंद करता हूँ। ये सारी चीज़ सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है ये लोग आपस में बारिश हो रही थी, एंड साथ में बात करते हुए घर की तरफ जा रहे होते हैं। एंड वो ताकुमा से बात करता है, एंड तभी हम लोग को देखने को मिलता है जो ताकुमा रहता उसको एक साइड लेकर जाता है। एंड बारिश का मौसम रहता है, तभी उसको लगता है कि अब फाइनली ये लड़का मुझे किस करने वाला है। तभी वो बोलता है कि यार पता है हम लोग जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तब एक दूसरे को किस करेंगे। एंड वो उसको एक बैग मार के वहाँ से चली जाती है। वो मियाबी को जाकर ये सारी चीज़ें बताती है। मियाबी कहती है कि यार इसमें मैं क्या बताऊँ तुम्हें, एंड अजीब नज़रों से देखने लगती है। तभी उसको पकड़ लेती है। मैया भी समझो ना यार, मतलब ये सारी चीज़ कितनी ज़्यादा अजीब है, मैं क्या ही बोलूँ। वो लड़का कुछ समझता ही नहीं, जो भी चीज़ है मैं उसको बताना चाहती हूँ। तभी वो घर पर जाकर अजीब तरीके से रिएक्शन देने लगती है, जैसा कि तुम लोग देख ही रहे हो। एंड उसको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यार उस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, वो समझ क्यों नहीं रहा कोई चीज़। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जो इसके अंकल रहते वो भी हम लोग को दिखाया जाते हैं। एंड उसके जो डैड रहते वो किसी झरने के नीचे रहते हैं जो कि मेडिटेशन कर रहे होते हैं। एंड वहाँ पर वो आव जो रति वो उनको बुलाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर जो उसके अंकल वो भी हम लोगों को दिखाए जाते हैं। एंड वहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं आओ से आओ, जो रति वो सारी चीज़ें बता रही होती है। एंड जो उसके अंकल रहते वो असल में जो उसके डैड रहते हैं उस उनके पार्टनर रहते हैं किसी बिजनेस में, एंड इसलिए वो उन लोगों के साथ रहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग को पता चल रही थी। वहाँ पर जो उसके अंकल रहते हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके तुम आंखों के नीचे देख सकते हो थोड़ा बहुत डार्क सर्कल भी हम लोग को दिखाया गया है। एंड वहाँ पर जो आओ रति वो उनको देखकर बात कर रही होती है एक फेस्टिवल के बारे में। तभी हम लोग को फेस्टिवल में मियाबी और आओ दिखाए जाते हैं। एंड वहाँ पर ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। मियाबी की बात करें तो वो भी वहाँ पर आए रहती है। तभी वहाँ पर ताकुमा को भी दिखाया जाता है जो कि उस फेस्टिवल में कुछ काम वगैरह कर रहा होता है। जैसे ही वो मियाबी और ताकुमा को एक साथ देखती है वापस से उसका दिमाग एक तरीके से घूमने लगता है। एंड वो सोचती है कि यार मैं क्या करूं। तभी पीछे से उसके अंकल आ जाते हैं, एंड वो भी आओ के साथ रहते हैं। एंड वहाँ पर जो मियाबी रहती वो एक तरीके से उनके के अंकल को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगती है कि यार इसके अंकल कितने ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, मतलब यार इनके बालों को तो देखो और उनके आंखों को। तभी वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखकर जो ताक मरता उसको जेलसी होने लगती है कि वहाँ पर आओ जो है वो इस बंदे के साथ क्यों है, यानी कि उसके अंकल के साथ। और वहाँ पर जो आओ रती उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता वहाँ पर, लेकिन जो ताकुमा रहता वो काम करते हुए भी उस चीज़ के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिरकार वो उस अकल के साथ क्यों थी। वहाँ पर जो मियाँ भी रहती उसको बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ताकुमा अपने दिमाग में ही सिर्फ आंव के बारे में सोच रहा होता है। वहाँ पर हम लोग एक कंपल भी दिखाए जाते हैं। एंड वहाँ पर जो उसके अंकल रहते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि यार देखो यहाँ पर हम लोग अपना नया बिजनेस कर सकते हैं। तभी हम लोग को ताकमा दिखाया जाता है जो कि आओ का हाथ पकड़ लेता है।
तभी जो उसके अंकल रहते सामने से आते हैं एंड वो गुस्से में बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। एंड वहां पर जो आओ रहती ये चीज सुनते ही बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है एंड ताकुमा उसको उठाकर ले जाता है कहीं पर। वहां पर ये लोग आपस में छह बात कर रहे होते हैं। ताकुमा जो रहता है उससे बोल देता है कि यार ये सारी हरकतें ऐसी चलती रही तो तुम मुझसे बात मत करो। तभी हम लोग का बीच का सीन दिखाया जाता जहां पर जो और रहती वो अपने दिमाग से सारी चीजें निकालने के लिए अकेले आई रहती एंड वो ताकुमा का भी ऑफर रिजेक्ट करती थी। इसीलिए तभी वहां पर देखने को मिलता कि ताकुमा वहां पर शर्टलेस आया रहता एंड उसकी बॉडी देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है कि यार इसके सिक्स पैक कितने ज्यादा अच्छे लगते हैं। वहां पर जो ताकुमा रहता वो भी आओ को जब उसके स्विमसूट में देखता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। कहता है अपने दिमाग में कि कितनी ज्यादा सुंदर दिखती है। आओ को वहां पे लग रहा होता है कि यहाँ पर ताकुमा कोई मूव करेगा और फाइनली इन लोग की कोई किस वगैरह कुछ तो होगा। लेकिन वहां पर जो ताकुमा रहता वो तो कुछ भी नहीं करता एंड आ वापस से गुस्सा हो जाती है कि यार ये कुछ कर क्यों नहीं रहा। तभी वहां पर देखने को मिलता है कि उसका दिमाग वापस से गिर जाता है कि यार मैं क्या करूं, इस लड़के को कुछ समझ क्यों नहीं आता। एक लड़की इतना इशारा दे रही तब भी ऐसा कर रहा है। ये तभी हम लोग को आगे दिखाया जाता है कि वो गुस्से में किसी एक बड़े से रोड को मारने लगती है अपने दिमाग में एंड वो सोचती है कि ये लड़का कितना ज्यादा अजीब है यार, इतनी सारी चीजों की बात तो कोई भी लड़की समझ जाए। तभी वो सोचती है कि भाड़ में जाए लड़का, मैं जा रही हूं पढ़ाई करने। तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि वहां पर जो ताकुमा रहता वो बहुत ही ज्यादा उदास भी रहता है इन सारी चीजों की वजह से। तभी अगले सन वो आओ की फोटो देखता है एंड वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। तभी आगे हम लोग को दिखाया जाता कि जो आओ रति वो उसके लिए खाना बनाकर ले जा रही होती है बहुत सारा। एंड वहां पर जो उसके अंकल रहते हैं वो भी उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार इतना खाना किसके लिए बना रही हो। तभी वो बताती है कि बस बना रही हूँ। तभी पता चलता है कि जो वहां पर ताकुमा रहता वो अपने स्पोर्ट जो भी वो खेल रहा होता है उसमें हार जाता है एंड वहां पर आओ उसको मोटिवेट करती है। तभी वो बहुत सारा खाना उसको देती है एंड वहां पर वो खाना खाने के बाद उसको अपने दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा होता एंड वो आव के ऊपर गिर जाता है एंड वहां पर वो किस करने वाला ही रहता लेकिन उसको किस नहीं करता एंड वो बोलता है कि हम लोग यूनिवर्सिटी में जाकर किस कर लेंगे। एंड ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो आव रहती है उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है कि मतलब यार इतना पास आकर भी ये लड़का क्यों कुछ नहीं करता एंड वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी वो घर पे जाती है एंड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने जो भी टॉयज़ वगैरह रहते उसको तोड़ने डरने लगती है एंड वो सोचती है कि अब मैं क्या ही करूं। वहाँ पर जो ताकमा रहता वो जाकर एक बुक रीड करने लगता है जिससे वो लड़कियों के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें समझ सके। वहाँ पर जो ताकम रहता वो भी उससे बात नहीं कर रहा होता है एंड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही बात करूं। इससे वहाँ पर जो आ और ती वो भी उसके एक दोस्त से बात कर रही होती है कि यार ताकुमा का मूड आज बिल्कुल ही ख़राब है, वो किसी से भी सही से बात नहीं कर रहा होता है। तभी ताकुमा बोलता है अपने दोस्त को कि इधर आ और मेरे साथ चलो। ये चीज़ जैसे ही आओ देखती उसको लगता है कि शायद ताकुमा मुझसे कभी बात नहीं करेगा एंड वो वापस से पढ़ाई में चली जाती है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि वह अजीब सा एक क्लोथ पहनती है जिसमें तुम सामने देख ही सकते हो एंड वहाँ पर तभी ताकुमा आता है एंड वो उससे बात करने की कोशिश करता है। उसके घर पर आकर उसके अंकल उसको अंदर आने की इजाज़त दे देते हैं। वहाँ पर जो उसके अंकल रहते हैं वो उससे कहते हैं ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। तभी वो जैसे ही अंदर आता है वहाँ पर वो उस कॉस्ट्यूम में देख लेता है उस लड़की यानी कि आव को जय ताकुमा रता बोलता है कि आज के बाद मेरे से बात मत करना। और ये चीज़ सुनते ही जो आवरती वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है एंड उसको पीछे से पकड़ लेती है एंड वहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। एंड वहाँ पर जो ताकुमा रहता है वो भी उसको गले लगा लेता है एंड वहाँ पर पीछे से जो उसके डैड रहते हैं वो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एंड कहते हैं कि यार रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई कि वहाँ पर वो उसके डैड से माफ़ी मांगने लगता है। उसके डैड कहते हैं कि यार इस उम्र में प्यार तो होता ही है। तभी वहाँ पर जो ताका मरर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है एंड वो बात कर रहा होता है आओ से कि तुम भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और पता है ये सारी बुक में पढ़ रहा था तुम्हारे लिए ही। मतलब मैं समझ नहीं पाता यार कुछ चीज़ें,
लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट बन सकूं। और टेंशन ना लो, हम लोग किस किस वगैरह अपने यूनिवर्सिटी में जाकर ही करेंगे। तब तक के लिए हम लोग को अपने एग्जाम पे ध्यान देना चाहिए। क्लास में फेस्टिवल वगैरह की बात हो रही होती है एंड वहाँ पर जो ताकुमा रहता है वो भी उस फेस्टिवल में पार्ट लेने वाला रहता है, जिसमें वो सबको मोटिवेट यानी कि चेयर लीडर टाइप का काम करने वाला रहता है। एंड वहाँ पर आओ बस सोच रही होती है कि ताकोमा उन कपड़ों में कितने ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड वहाँ पर वो जैसे ही घर जाती है, वहाँ पर जो उसके डैड रहते हैं उसके और उसके डैड के बीच में थोड़ी सी लड़ाई वगैरह हो जाती है। एंड वो कहती है कि आप मेरे को फेस्टिवल में देखने मत आइएगा, क्योंकि आप जितनी बार भी आते हैं आपकी हरकतें मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती है। एंड वहाँ पर जो उसके डैड और आते वो लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फेस्टिवल पे वो अपने डैड को धोने लगती है। तभी पीछे से ताकुमा आ जाता है एंड वहाँ पर जो आवर है वो बहुत ही ज़्यादा करने लगती है। तभी हम लोग को पता चलता है कि वो हाथ रखता है आओ के ऊपर एंड बोलता है कि तुम कर लोगी, ज़्यादा टेंशन मत लो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो अपनी डैड को मिस कर रही होती है एंड वहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं। एंड वो कहती है कि अब मेरे को अपने डैड के लिए ये रेस जीत पड़ेगी। आगे हम लोग को दिखाया जाता है जो उसके डैड रहते वो पीछे से सारी चीज़ें देख रही होते हैं एंड फाइनली वो जो रेस रहती है उसको जीत जाती है। आगे जैसे ही अपने डैड के पास जाती है वो बहुत सारी पट्टी लगाकर बैठे रहते हैं। तो वहाँ पर वो पूछती है कि आपने पट्टी क्यों लगाया, बहुत ज़्यादा खशु हूँ, बस तमु हारेली ए आज। एंड तभी वहाँ पर जो आरती वो रोने लगती हैं। तभी हम लोग को आगे ताकुमा और आओ का सीन दिखाया जाता है। ये लोग कहीं पर जाकर पढ़ाई करने वाले रहते हैं एंड वहाँ पर तभी वो सोचती है कि यार काश ये मेरे साथ वो सारी चीज़ें कर देता, लेकिन इतना ज़्यादा सीधा लड़का है, मेरे को तो लगता है कुछ करेगा आज। तभी हम लोग को आगे देखने को मिलता है कि वो ये सारी चीज़ें सोच रही होती है। तभी ताकुमा उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब वो उसकी बातों को इग्नोर करके अपने दिमाग में सोच रही होती है वो सारी चीज़ें। तभी वो कुछ जाती है सर्च करती है नेट पे एंड वो सिर्फ वही चीज़ें सोच रही होती ताकुमा के रिलेटेड। तभी वो एक पार्सलर्स रहता जो कि वहाँ सेमगम आई रहती ऑनलाइन इंटरनेट से। तभी हम लोग को पता चलता है कि वो पार्सलर्स में कुछ तो चीज़ें रहती है। आगे ये लोग साथ में स्टडी वगैरह कर रहे होते हैं एंड वहाँ पर ये दोनों ही लोग एक दूसरे को देखकर ब्लश कर रहे होते हैं एंड ये ताकुमा का घर रहता है जहाँ पर ये दोनों ही लोग रहते हैं। तभी हम लोग को पता चलता है कि वो थोड़ी सी अजीब से अपनी क्लोथ वगैरह कुछ परचेज़ की रहती है, जो कि अपने दिमाग में सोच रही होती है कि चलो यार आप कुछ करो भी, इतना ज़्यादा क्या शांत बैठे ए हो। एंड वहाँ पर वो मथे के क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व कर रही होती है। तभी हम लोग को आगे पता चलता है कि जो ताकुमा रहता वो कुछ भी समझ नहीं रहा होता है। एंड वहाँ पर जो आवर्ती वो कहती है कि यार एक समझता क्यों नहीं है कि इस टाइप का लड़का है, मेरे को बहुत ज़्यादा गसूसा आ रही। एंड वो ट्राई कर रही होती कि वो गसूसा ना करे और वो प्यारे मन से बनाने की कोशिश कर रही होती। ताकुमा को जो ताकुमा रहता उसके बॉडी की तरफ देखने लगता है। वहाँ पर जो आव रहती वो भी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ पर जो ताकुमा रहता वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, सोचता है कि यार मतलब मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पर जो ताकुमा रहता उसकी तारीफ करने लगता है कि उन कपड़ों में तुम की तनी ज़्यादा सा दमूर लगती हो।